नमस्कार दोस्तों। क्या होती है रिकरेंट यूटीआई यानी बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने वाले मरीजों में सेल्फ स्टार्ट थेरेपी। सेल्फ स्टार्ट थेरेपी कई यूरोलॉजिस्ट अपने मरीजों को देते हैं और इसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट थेरेपी एक एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक यूरिनरी एंटीसेप्टिक दवाइयों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मरीज खुद ही अपने यूटीआई के सिम्टम्स होने पर लेना चालू कर सकते हैं बिना बिना किसी डॉक्टरी निगरानी के। अब ये सेल्फ स्टार्ट थेरेपी अक्सर उन मरीजों के लिए होता है जो लोग काफ़ी एजुकेटेड होते हैं या अपने उनको लक्षणों एजुकेटेड नहीं भी हैं तो उनके अपने लक्षणों की उन्हें ठीक तरह से पहचान है। वो यह समझ सकते हैं कि कब हमें दवा चालू करनी चाहिए और कब हमें दवा नहीं चालू करनी चाहिए। तो ऐसे रिलायबल मरीज हैं और इसके साथ-साथ यदि कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं। इस तरह के अगर कंप्लायंट और समझदार मरीज होते हैं, तो क्योंकि वो बार-बार उठकर यूरोलॉजिस्ट से मिलने या दिखाने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई यूरोलॉजिस्ट उनको एक शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक का और साथ में कुछ जलन वगैरह की दवाइयों का देते हैं, जिसको कि अपने घर पे ही मरीज खुद से स्टार्ट कर लेता है यूटीआई होने पर और उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। परंतु यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो मरीज़ सेल्फ स्टार्ट थेरेपी पर हैं, वो अपने कुछ छोटे-मोटे लक्षणों को ही यूटीआई के लक्षण समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हल्की-फुल्की जलन हुई, पेशाब में हल्का-सा दर्द हुआ, आपने कभी पानी कम पिया या मिर्ची वाली चीज़ें ज़्यादा खा लीं या कोई मसाले वाली बाहर का खाना बहुत खा लिया, किसी यूरिनरी इरिटेंट का इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है और फिर उसको आप यूटीआई समझकर एंटीबायोटिक के कई कोर्स करने लगते हो, तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर सेल्फ स्टार्ट थेरेपी मरीज के लिए हो सकता है थोड़ा कन्वीनिएंट हो, फ़ायदेमंद हो, लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पर इस तरह की थेरेपी से काफ़ी एंटीबायोटिक्स से कीटाणु जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऐसे कीटाणु पे दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। कई सुपर बग्स का जो है जन्म हो जाता है जिससे कि कोई भी एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करती। सेल्फ स्टार्ट थेरेपी के अगर फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? तो बेसिकली इसमें मेरी थिंकिंग ये है कि जो मरीज़ बहुत ही रिलायबल हैं, एजुकेटेड हैं, वो अपने सिम्पटम को अच्छी तरह समझते हैं, उनमें जब भी यूरिन संबंधी कोई इस तरह के छोटे-मोटे लक्षण हो, सामान्य लक्षण हो, हल्की-सी जलन, दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, बार-बार जाने की यूरिन इच्छा हो रही हो और सिम्पटम बहुत बॉदरसम ना हो, तो उनको सिंपल यूरिनरी एनाल्जेसिक्स जैसे कि फ्लेवोक्सेट और पाइरिडियम इस तरह की दवाइयों से ही शुरुआत में देना चाहिए, जो कि एंटीबायोटिक नहीं है और उनसे रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होता है। और साथ में उनको अपना यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर का सैंपल भी भिजवा देना चाहिए। यदि यूरिन कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो जो एंटीबायोटिक फिर इस्तेमाल होती है, वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होती है और कम स्पेक्ट्रम उसका होता है। वो कुछ ही कीटाणु जो कीटाणु उसमें लिखा है, उसी पर एक्ट करती है, तो इससे मास लेवल पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। तो कुल मिला के यह एक प्रूडेंट तरीका है जिससे कि हम सेल्फ स्टार्ट थेरेपी को चालू रख सकते हैं, लेकिन कुछ सिंपल मॉडिफिकेशंस करके। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके हम सेल्फ स्टार्ट थेरेपी, लो डोज़, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस यानी लगातार एंटीबायोटिक रोज़ रात को खा रहे हैं, इस तरह की दवाइयों से हम बच सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा और यह मरीजों और पॉपुलेशन दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।